सकता। तुम कौन हो? मैं ज़ुल्क़ुरनैन हूँ, अल्लाह का एक बंदा जिसने मशरिक़ व मग़रिब फतह किए। मैं यहाँ आबे हयात की तलाश में आया हूँ। इसको तलाश किए बगैर वापस नहीं जा सकता। ऐ ज़ुल्क़ुरनैन, तुम अपना वक्त और अपने साथियों की जान ज़ाया कर रहे हो। क्या तुम्हें इल्म नहीं, जो इस रास्ते में दाखिल हुआ वो कभी वापस नहीं लौटा। जनाबे अली, ये जगह खौफनाक है, हड्डियां और खोपड़ियां, क्या फिर भी आगे जाना चाहिए? ज़ुल्क़ुरनैन आगे बढ़ते हैं और अपने सिपाहियों को हौसला देते हैं कि खौफजदा ना हों। बादशाह और उसके सिपाही आबे हयात की तलाश में आगे बढ़ते रहे। आबे हयात की तलाश का वाकया तारीखी कुतुब में कुछ यूं मिलता है। ज़ुल्क़ुरनैन के करीबी दोस्तों में एक फरिश्ता भी था जिसका नाम रकाईल था। वो कभी कभी ज़ुल्क़ुरनैन के पास आता, उनसे बात करता और दोनों एक दूसरे से बाहमी राज और हिकमत की बातें करते रहते। एक रोज दोनों बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि ज़ुल्क़ुरनैन ने पूछा, रकाईल, अहले आसमान की इबादत कैसी होती है? रकाईल ने जवाब दिया, ए ज़ुल्क़ुरनैन, आसमानों में फरिश्ते हर लम्हा अपने रब की इबादत में मसरूफ रहते हैं। जो फरिश्ता क़याम में है वो हमेशा क़याम में रहता है, बैठता नहीं। जो रुकू में है वो रुकू ही में रहता है, सजदे में नहीं जाता। और जो सजदे में है वो सजदे से सर नहीं उठाता। हर एक अपनी मुकर्रर हालत में हमेशा अल्लाह की इबादत करता रहता है। ये सुनकर ज़ुल्क़ुरनैन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, ए रकाईल, काश मैं भी इतना तवील अरसा जिंदा रह पाऊं कि अपने परवरदिगार की इबादत इस हद तक कर सकूं जो उसका हक है। रकाईल ने कहा, ए ज़ुल्क़ुरनैन, ज़मीन में खुदा का एक चश्मा है जिसे आबे हयात कहा जाता है। जो उसका पानी पी ले उसे मौत नहीं आती, वो क़यामत तक जिंदा रहता है। ज़ुल्क़ुरनैन ने पूछा, वो चश्मा कहाँ है? रकाईल ने जवाब दिया, मैं इसकी जगह नहीं जानता, मगर आसमानों में ये बात सुनी है कि खुदा ने ज़मीन में एक इंतहाई गहरी और भयानक तारीकी पैदा की है जिसे ना कभी किसी इंसान ने पार किया और ना किसी जिन ने। आबे हयात इसी जुल्मत में है। ये कहकर रकाईल वापस आसमानों की तरफ चला गया। ज़ुल्क़ुरनैन इस मुबहम इत्तला पर गमगीन हुए कि न चश्मे की सही जगह मालूम हुई और न जुल्मत की पूरी हकीकत। चुनाचे उन्होंने अपने मुल्क के उलमा और फुक़हा को तलब किया और पूछा कि आया किसी आसमानी किताब में आबे हयात का जिक्र मिलता है। एक आलम ने कहा, ए बादशाह, मैंने आदम अलैहिस्सलाम की किताब में पढ़ा था कि दरख्तों और चश्मों के नामों में एक ऐसा चश्मा भी लिखा है जिसका पानी पीने वाला मरने से महफूज रहता है जब तक कि खुद खुदा से मौत ना मांगे। लेकिन वो चश्मा मशरिक की सिमत वाक़े एक अजीम तारीकी में है। ये सुनकर ज़ुल्क़ुरनैन ने लश्कर, साजो सामान और तजर्बाकार लोगों की एक बड़ी जमात तैयार की और आबे हयात की तलाश में सफ़र पर निकल खड़े हुए। वो दरियाओं को पार करते, शहरों से गुजरते और पहाड़ों को उबूर करते हुए बिल आखिर इस खौफनाक तारीकी जुल्मत के मकाम तक पहुंच गए जहां इंसान का कदम शायद पहली बार पड़ने वाला था। ज़ुल्क़ुरनैन बादशाह ने जुल्मत में दाखिल होने से पहले अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सबसे आगे 2000 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर था जिसकी क़यादत हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कर रहे थे। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो सबसे पहले जुल्मत में दाखिल हों
और रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़े। उनके पीछे 4000 सिपाहियों पर मुश्तमिल दूसरा लश्कर था, जिसकी सरबराही खुद जुल्करनैन कर रहे थे। तीसरे लश्कर को इस मकाम पर 12 साल तक इंतजार करने का हुक्म दिया गया। अगर इस मुद्दत के दौरान पहले 2 लश्करों की कोई खबर न मिलती तो उन्हें समझ लेना था कि वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया, फिर वो अपने इलाके को लौट जाएं। हम यहीं रुकेंगे, बादशाह का इंतजार करेंगे। मजीद आगे बढ़ना मुनासिब नहीं। जब बादशाह पहुंच जाएं, फिर आगे जाने का फैसला करेंगे। अभी सब आराम करें। ऐ मेरे सिपाहियों, अब आप सब यहीं रुकेंगे। आगे 2 खतरनाक रास्ते हैं। लगता है अब चश्मा करीब है। एक रास्ते से जनाब खैजर, दूसरे रास्ते से मैं खुद तलाश करूंगा। यूं एक रास्ते से जनाब खिदर अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और आबे हयात की तलाश शुरू कर दी, और दूसरे रास्ते बादशाह खुद अकेले आबे हयात की तलाश में आगे बढ़ने लगे। रास्ता अब पहले से भी ज्यादा तंग और खौफनाक हो चुका था, मगर हजरत जुल्कुरनैन आगे बढ़ते रहे। तमाम खतरात के बावजूद उनके कदम ना रुके। जनाब खिजर अलैहिस्सलाम भी हर कदम पर आजमाइश के बावजूद सुकून और यकीन से आगे बढ़ते गए। वो इस खतरनाक रास्ते को पार करते गए, गोया अल्लाह की हिफाजत उनके गिर्द साया किए हुए हो। बिलाखिर उनके सामने एक नूरानी चश्मा ज़ाहिर से आगे बढ़ते गए। वो इस खतरनाक रास्ते को पार करते गए, गोया अल्लाह की हिफाजत उनके गिर्द साया किए हुए हो। बिलाखिर उनके सामने एक नूरानी चश्मा जाहिर हुआ। यूं उन्होंने इस नूरानी चश्मे से पानी भी पिया और इसके पाके से जनाब खैजर अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं। हजरत जुल्कुरनैन जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो इंतहाई खतरनाक और वहां कोई चश्मा ना था, बस गहरा अंधेरा और जानलेवा खामोशी। मगर वो अपने रब पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुम कौन हो? एक वसी दुनिया जिसे छोड़कर यहां तक पहुंच गए। मैं जुल्कुरनैन हूं, लेकिन आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? मैं वो फरिश्ता हूं जो कयामत के दिन सूर फूंकूंगा। इसी कयामत के इंतजार में हूं। फरिश्ते से मुलाकात और आबे हयात का पानी पिए बगैर वापसी का वाक़या तारीखी कुतुब में कुछ यूं मिलता है। हजरत जुल्करनैन की नज़र एक खुशरो और नूरानी नौजवान पर पड़ी
जो सफेद लिबास पहने हुए था। वो इंसान की शक्ल का एक मर्द था। सर आसमान की तरफ उठाए आसमान को देख रहा था और हाथ अपने मुंह पर रखे खड़ा था। जब उसने जुल्करनैन के कदमों की आहट सुनी तो पूछा, कौन है? जुल्करनैन ने कहा, मैं जुल्करनैन हूं। उसने कहा, ए जुल्करनैन, क्या वो कुशादा दुनिया जिसे छोड़कर तुम यहाँ आए, क्या वो तुम्हारे लिए काफी ना थी कि तुम उस मकाम तक पहुंच गए? जुल्करनैन ने पूछा, तुमने अपना हाथ मुंह पर क्यों रखा हुआ है? उसने जवाब दिया, ए जुल्करनैन, मैं ही सूअर फूंकने वाला हूं और कयामत करीब है। मैं खुदा के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं कि जब हुक्म मिलेगा तो मैं सूर फूंक दूंगा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और पत्थर जैसी कोई चीज जुल्करनैन की तरफ फेंकी और कहा, ए जुल्करनैन, उसे ले लो। जब उसको भूख लगेगी तो तुम्हें भी भूख लगेगी और जब ये सैर होगा तो तुम भी सैर हो जाओगे। अब वापस चले जाओ। जुल्करनैन ने वो पत्थर उठा लिया और अपने साथियों के पास वापस आए। जो कुछ मुशाहिदा किया था वो बयान किया और पत्थर भी दिखाया। फिर कहा, उसके वजन के बारे में मुझे बताओ। तराजू लाया गया। एक पल्ले में उस पत्थर को रखा गया और दूसरे पल्ले में वैसा ही एक आम पत्थर। तराजू उठाया गया तो वो पत्थर फिर भी वजनी निकला। दूसरा पत्थर बढ़ाया गया मगर वो एक ही पत्थर बराबर ना हुआ। यहां तक कि 1000 पत्थर एक पल्ले में रखे गए मगर दूसरे पल्ले में रखा वो एक ही पत्थर फिर भी ज्यादा वजनी रहा। लोगों ने कहा, ए बादशाह, इस पत्थर का मामला हमारी समझ से बाहर है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बादशाह, आप इन लोगों से इस चीज का इल्म पूछ रहे हैं जिसका इल्म उनके पास नहीं है। इस पत्थर की हकीकत में जानता हूं। जुल्करनैन ने कहा, तू मुझे इसकी हकीकत बताओ। खिज़र ने तराजू उठाया। जुल्करनैन वाला पत्थर एक पल्ले में रखा और दूसरे पल्ले में वैसा ही पत्थर रखा। फिर उस पत्थर पर एक मुट्ठी खाक डाल दी। इस खाक के पड़ते ही दोनों पलड़े बराबर हो गए। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए और सजदे में गिर पड़े। लोगों ने अर्ज किया, ये क्या बात हुई? हमने 1000 पत्थर एक पल्ले में रखे मगर ये एक पत्थर फिर भी वजनी रहा और आपने इस पर सिर्फ एक मुट्ठी खाक डाली तो दोनों बराबर हो गए। जुल्करनैन ने कहा, ए खिज़र, इस पत्थर की हकीकत बयान करो। खिज़र ने कहा, ए बादशाह, साहिब सूअर ने ये पत्थर आपके लिए मिसाल के तौर पर दिया है। इसका मतलब ये है कि फर्जंदाने आदम की मिसाल भी इसी पत्थर जैसी है। 1000 नेमतें मिल जाएं, 1000 ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तब भी इंसान की ख्वाहिशें बाकी रहती हैं, वो सैर नहीं होता। जब इस पर मिट्टी डाल दी जाती है यानी कब्र में पहुंच जाता है तब ही उसकी ख्वाहिशें खत्म होती हैं। ए बादशाह, आपकी मिसाल भी ऐसी ही है। अल्लाह ने जो बादशाही आपको अता की वो जाहिर है मगर आप राजी न हुए और उस मकाम तक आ गए जहां इंसानों और जिन्नात में से कोई नहीं पहुंचा। इंसान की हालत यही है, सैर नहीं होता जब तक उस पर खाक न डाल दी जाए। ये सुनकर जुल्करनैन बहुत रोए और कहा, ए खिज़र, तुमने सच कहा, ये मिसाल मेरे ही लिए थी। जब मैं इस सफर से वापस जाऊंगा तो फिर किसी शहर की तरफ कस्त न करूंगा।